हेलो फ्रेंड्स, फिन आइडियाज में आपका स्वागत है। अब हम समझते हैं लॉन्ग स्ट्रेंगल स्ट्रेटेजी। अभी तक अपन ने देखा लॉन्ग स्ट्रेडल एंड शॉर्ट स्ट्रेडल। लॉन्ग स्ट्रेंगल किसे कहते हैं? लॉन्ग स्ट्रेंगल को समझने के लिए अपन समझते हैं कि लॉन्ग स्ट्रेडल और लॉन्ग स्ट्रेंगल में क्या डिफरेंस है। द मेन डिफरेंस between long straddle and long strangle is long straddle is having same strike, call and put, while we buy different strike, call and put in long strangle। मतलब ये कि यदि आप सेम स्ट्राइक का कॉल और पुट बाई करते हो तो वो बनता है लॉन्ग स्ट्रेडल, और यदि आप अलग अलग स्ट्राइक के कॉल और पुट बाई करते हो तो वो बनता है लॉन्ग स्ट्रेंगल। तो मान लीजिए मार्केट अभी 6000 है, यदि मैं 5800 का पुट बाई करता हूं और 6200 का कॉल बाई करता हूं, तो यहां पर मैंने कॉल और पुट दोनों बाई किए हैं तो ये लॉन्ग हुआ, और दूसरा अलग अलग स्ट्राइक के कॉल और पुट बाई किए हैं तो ये स्ट्रेंगल बना। अगर मैंने सेम स्ट्राइक के कॉल पुट बाई किए होते तो वो स्ट्रेडल बन जाता, लॉन्ग स्ट्रेडल, और अलग अलग स्ट्राइक के कॉल पुट बाई किए तो वो बन गया लॉन्ग स्ट्रेंगल। तो अपन यहां पर लिखते हैं, अपन ने किया बाई 5800 पुट at ₹40 and again buy 6200 call at ₹25। तो सचमुच में भी अपन ऑप्शन बाई करते हैं तो अपन नेट प्रीमियम पे करते हैं। यहां मैंने 40 रुपया पे किया, यहां मैंने 25 रुपया पे किया, तो नेट मैंने 65 रुपीज पे कर दिए। 65 रुपीज अगर आपने पे कर दिए तो अब अपन देखते हैं अलग अलग लेवल पर क्या होगा। यदि मार्केट 5000 हो जाता है तो आपका कॉल ऑप्शन 0 हो जाएगा और यहां पूरा 25 रुपया आपका डूब गया। तो मैं अब यहां पर ये गिनता हूं, कॉल और पुट मैंने दोनों बाई किए और नेट मैंने 65 रुपये मेरे पॉकेट से दे दिए, तो 65 रुपीज इज माई कॉस्ट। और मार्केट यदि नीचे गया तो कॉल ऑप्शन जो है 6200 का कॉल, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। 5800 का जो पुट है वो ऑप्शन मार्केट टूटा, इसलिए उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो वो ऑप्शन क्योंकि 800 पॉइंट मार्केट टूट गया, 5800 से 5000 हो गया, तो 800 रुपये पुट की वैल्यू हो जाएगी। और मेरे को ये ट्रांजेक्शन बनाने के लिए टोटल 65 का कॉस्ट लगा था। सो मेरा प्रॉफिट लॉस जो है वो हो जाएगा नेट 735 रुपीज। मार्केट यदि 5200 होता है तो मेरा कॉल 0 हो जाएगा, पुट 600 रुपए हो जाएगा, 65 मेरी कॉस्ट लगी हुई है, तो अब मुझे 535 का प्रॉफिट होगा। सिमिलरली इसी तरह कैसे 5400 पे मुझे 335 का प्रॉफिट होगा, 5600 पे मुझे 135 रुपए का प्रॉफिट होगा, 5700 पे मेरा कॉल 0 होगा, पुट की वैल्यू अभी भी 100 रुपए रहेगी, 65 रुपया मैंने पे किया हुआ है, तो मैं अभी भी 35 रुपये के प्रॉफिट में रहूंगा। और जैसे ही मार्केट 5735 आ जाएगा तो ये कॉल मैच्योरिटी पे 65 मैच्योरिटी पे 0 हो जाएगा और पुट मैच्योरिटी पे 65 हो जाएगा। 65 ही मैंने पे किया हुआ था, सो दिस विल बिकम माई ब्रेक इवन पॉइंट। तो अगेन ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला सेम है, पुट स्ट्राइक माइनस कॉस्ट ऑफ स्ट्रेंगल। सो यहां पर पुट स्ट्राइक थी 5800 माइनस कॉस्ट ऑफ स्ट्रेंगल था 65 रुपी, तो 5800 माइनस 65, 5735 जो है वो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट बन गया। उसी के बाद यदि मार्केट 5736 होता है
तो अब मेरे कॉल की वैल्यू 0 हो जाएगी और पुट की वैल्यू 64 ही रहेगी। जबकि मैंने 65 पे किया हुआ था तो मैं 1 रुपए के नुकसान में आ जाऊंगा। 5737 पे पुट की वैल्यू 63 हो जाएगी और मैं 2 रुपए के नुकसान में आ जाऊंगा। और इस तरीके से बढ़ते बढ़ते 5800 जब आएगा तब कॉल तो 0 हो गई, क्योंकि वो 6200 का कॉल है। 6200 के ऊपर उसकी वैल्यू आएगी। पुट की वैल्यू 5800 के नीचे आती, पर मार्केट 5800 आ गया तो मैच्योरिटी पे पुट भी 0 हो जाएगा। आपने जो 65 रुपया चुकाया हुआ है वो पूरा 65 आपका लॉस। अब मार्केट यदि 5800 से बढ़ता है ऊपर 5801, तो कॉल 6200 के ऊपर बढ़ेगा मार्केट, तब कॉल की वैल्यू आएगी। तो कॉल आपको कुछ भी नहीं देगा। और 5800 के नीचे जाएगा मार्केट तो 5800 के पुट की वैल्यू आएगी, तो पुट भी आपको कुछ नहीं देगा। तो जो 65 रुपीज आपने पे किए हुए वो पूरा आपका लॉस। 5900 पे भी सेम, 6000 पे भी वापस सेम, क्योंकि ना कॉल की वैल्यू है ना पुट की वैल्यू है। कॉल 6200 के ऊपर वैल्यू देगा, पुट 5800 के नीचे वैल्यू देगा। तो ये बीच के हर लेवल पर आप लॉस करने वाले हैं। तो 6200 तक आपको टोटल 65 रुपीज लॉस होगा। लेकिन अब जैसे ही मार्केट 6201 होगा तो अब कॉल, क्योंकि अपन ने बाई किया हुआ था तो कॉल में 1 रुपए का वैल्यू आ गया, पुट 0 ही है और 65 रुपीज जो मैंने पे किए थे, तो अब मुझे 64 का लॉस है। सिमिलरली जैसे ही मार्केट 6202 हुआ तो कॉल की वैल्यू 2 रुपए हो गई, तो अब आपका लॉस 63 हो गया। और इस तरीके से 6265 पर आपको कॉल की वैल्यू 65 रुपीज मिलेगी और आपने शुरुआत में 65 ही पे किया हुआ था, तो आपस दोबारा ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट बन गया। और इस बार ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला है अपर ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू कॉल स्ट्राइक प्लस कॉस्ट ऑफ स्ट्रेंगल। सो यहां पर 6200 रुपया कॉल स्ट्राइक है प्लस 65 रुपी कॉस्ट ऑफ स्ट्रेंगल है, तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट बन गया 6265। और जैसे ही मार्केट 6266 हुआ तो अब कॉल में 66 रुपीज मिल गए, तो अब आप 1 रुपए के प्रॉफिट में आ गए। 6300 पर 100 रुपये मिल गए तो आप 35 रुपये प्रॉफिट में आ गए। 6400 पे 200 रुपये मिल गए तो आप 135 के प्रॉफिट में आ गए। 6600 पर 400 मिल गए तो आप 335 के प्रॉफिट में आ गए। 6800 जैसे जैसे मार्केट बढ़ता जा रहा है आपका प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। कम ऑन फ्रेंड्स, कैन यू सी दिस? तो लाइक स्ट्रेडल, स्ट्रेंगल के अंदर में भी मार्केट यदि मूवमेंट दे रहा है, लॉन्ग स्ट्रेडल की जैसे लॉन्ग स्ट्रेंगल भी मूवमेंट में कमा रहा है। मार्केट टूटा तो यहां पर आपको प्रॉफिट था, मार्केट बढ़ा तो आपको यहां प्रॉफिट था, और रेंज में आपको नुकसान था। तो रेंज में स्ट्रेडल में भी नुकसान था और स्ट्रेंगल में भी नुकसान था। अब अपन इसके पे ऑफ ग्राफ को देखते हैं। तो अपन ने यहां पर 6200 का कॉल बाई किया, कॉल अपन ने बाय किया 40 रुपीज में, सॉरी 25 रुपीज में। तो यहां पर 6200 के ऊपर जैसे ही मार्केट गया ये अपने अकाउंट में प्रॉफिट शुरू कर दिया। सिमिलरली नीचे की तरफ भी मुझे लॉस नहीं हो प्रॉफिट हो, उसके लिए मैंने एक 5800 का पुट भी बाई कर लिया 40 रुपीज पे करके। तो ये मुझे ये बता रहा है कि नीचे की तरफ यदि मार्केट गया तो पुट यहां पर अनलिमिटेड प्रॉफिट कर रहा है। और अब मैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना देता हूं। तो नीचे की तरफ गया तो पुट कमा रहा है, ऊपर की तरफ गया तो कॉल कमा रहा है। लेकिन यदि मार्केट बीच में रह गया तो कॉल और पुट दोनों 0 हो जाते हैं और आपका मैक्सिमम लॉस 65 रुपीज रह जाता है। तो इसको अगर अपन समराइज करें, सो अपना यहां पर कॉस्ट ऑफ स्ट्रेंगल इज 65 रुपीज, और जितना अपने पे प्रीमियम पे किया है वही अपना मैक्सिमम लॉस है। यस और नो? सो मेरा मैक्सिमम लॉस इज 65 रुपी ओनली, लेकिन मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट इज अनलिमिटेड, क्योंकि ऊपर गया तो मार्केट में कॉल कमाने वाला है, नीचे गया तो मार्केट में पुट कमाने वाला है।
अगेन लोअर ब्रेक इवन और अपर ब्रेक इवन का फॉर्मूला सेम है. लोअर ब्रेक इवन इज पुट स्ट्राइक माइनस कॉस्ट ऑफ स्ट्रेंगल. So 5800 minus 65, 5735, and upper break even point is equal to call strike plus cost of strangle is equal to 6200 plus 65 is equal to 6265. Now, when to make long strangle? So again, when we are having volatile view of market, we can make long strangle. Thank you.